नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। बात करेंगे निकाय चुनाव की, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है, यानी तय हो गए हैं निकाय चुनाव 31 अक्टूबर से पहले होना। निकाय चुनाव टालने की सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश भी दिए हैं। सरकार चुनाव टालना चाहती है, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग करेगा। सवाल उठता है कि जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो निगम चुनाव में क्या दिक्कत है। जानेंगे इसी सवाल का जवाब। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हो, जिनसे निगम चुनाव पर जो घमासान हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका रास्ता क्या है, बात करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश कुमार शर्मा जी महासचिव हैं बार एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है सर। सतीश कुमार शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें चुनाव को लेकर। क्या अब कोई रास्ता बचता है सरकार के पास? देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सरकार की जो एसएलपी है उस पर उन्होंने निर्णय दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो चुनाव है वो 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी है हाई कोर्ट ने, यदि वो उससे चुनाव आयोग यदि अपनी तैयारियां नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए यदि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ चुनाव नहीं अभी करवाए जाने चाहिए, तो 7 दिन में नोटिफाई तो करे इलेक्शन कमीशन अपने नोटिस प्रोग्राम को, लेकिन उसको ये लिबर्टी भी दी है साथ में कि वो चाहे तो राजस्थान हाई कोर्ट में वो अप्रोच कर सकता है और राजस्थान हाई कोर्ट यदि चाहे तो उस डेडलाइन को वो बढ़ा सकता है। तो ये अब जो पूरा जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट पे डिपेंड है और इलेक्शन कमीशन पे और स्टेट गवर्नमेंट पे कि इलेक्शन कमीशन क्या जाएगा, ये कहते हुए कि साहब हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट भी कह चुका है ना पहले कि हमारी तैयारी पूरी है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वहां दिल्ली में भी टाइम मांगा था कि अभी हमें और टाइम चाहिए। और जैसा कि अभी विगत दिनों में आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख रहा है कि अभी हमें 2 फेज में चुनाव कराने की अनुमति दी जाए, क्योंकि एक फेज में कोरोना महामारी जोधपुर और कोटा तीनों जगह अभी यहाँ पे जो ये महामारी है वो ज़्यादा विकट रूप में है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी आग्रह किया है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो 2 फेज में चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि उसके पास बूथ की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, चाहे वो कहता रहे कि मैं तैयार हूं, और स्टेट गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है। तो अब वो देखते हैं इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट जाती है या नहीं जाती है, डिपेंड इन दोनों पे है। और यदि ये दोनों जाती है तो फिर हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। लेकिन 2 फेज में अगर करवाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाती है, तो क्या पॉसिबल होगा? कोई समस्या नहीं आएगी? जिस तरह से राज्य सरकार कह रही है, कोरोना को लेकर चिंतित नजर आ रही है, 2 फेज में अगर होते हैं इलेक्शन कमीशन के अनुसार, तो क्या ठीक तरह से सुचारू तरीके से हो जाएंगे इलेक्शन? देखिए, अब ये तो इलेक्शन कमीशन की चिंताएं हैं जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखी है प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस के दौरान भी इलेक्शन कमीशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि राजस्थान में इतने अच्छे हालात नहीं हैं इन तीनों शहरों में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब बिहार में इलेक्शन हो सकते हैं और कई जगह बाई इलेक्शन हो सकते हैं, तो पंचायतों के इलेक्शन हो सकते हैं राजस्थान में ही, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि राजस्थान की जो तीनों शहर हैं वहाँ की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, शहरों में कोरोना महामारी भी ज़्यादा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी है साथ में कि आप चाहें तो वहाँ हाई कोर्ट में अप्रोच करें। ये लिबर्टी उनको दी है। और मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस लिबर्टी को फुलफिल करना चाहिए, जो इनको एडवांटेज मिला है इस एडवांटेज को अचीव करना चाहिए। ठीक है। आर तिवारी जी, तिवारी सर मुझे बताइए, देखिए 18 मार्च से लेकर 3 बार हाईकोर्ट तारीखें बढ़ा चुका है, कब तक तारीखें बढ़ेंगी सर?
गुप्ता साहब, मेरा ये मानना है, पंचायत के चुनाव तो हो गए, वहां तो 1800 आदमियों में चुनाव होते हैं। राजस्थान वो राज्य है जहां कोरोना से लड़ने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरी ताकत लगा दी और हम देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या को हमने सबसे कम किया है, मृत्यु दर हो चाहे कोरोना पीड़ितों की संख्या हो। सवाल है कि 3 नगर निगम के चुनाव, जहां हमने पहले एक ही नगर निगम था, हमने जनता की सहूलियत के लिए छोटे वार्ड किए, हमने जयपुर, जोधपुर और कोटा में वार्डों की संख्या बढ़ाई जनता की सेवा के लिए। और दुर्भाग्य से ये तीनों ही महानगर जो राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, यहाँ कोरोना की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज भी जयपुर में 473 कोरोना पीड़ित एक ही दिन में आए हैं। हालात गंभीर है। हम चुनाव में जाने के लिए डर नहीं रहे, ना हम टालना चाहते हैं। मार्च में जब देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, तो चुनाव तो स्थगित होता ही होता। और कोशिश ये थी कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लगातार जनता की सेवा कर रही थी कि भाई कैसे न कैसे कोरोना पीड़ितों की संख्या कम हो। लेकिन हम भी ये मान के चलते हैं कि जनता की लापरवाही से ये इन 3 शहरों में कोरोना की रफ्तार कम की बजाय बढ़ रही है। और इसी हालत को देखते हुए हम इंसान को बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र बीजेपी तो कह रही है बीजेपी तैयार है, लोकतंत्र में चुनाव हो, बीजेपी तैयार है, कलेक्टर साहब कह चुके हैं कि हम भी तैयार हैं। कोई भी गुप्ता साहब, कांग्रेस भी तैयार है। राजधानी की कांग्रेस हो, मतलब चाहे बीजेपी को फिक्र नहीं है लोगों की, चाहे कोटा की कांग्रेस हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन हमारा मानना ये था, हम चाहे हाई कोर्ट गए, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमारा मानना ये था कि कोरोना की रफ्तार इन 3 शहरों में राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। चुनाव बीजेपी को फिक्र नहीं है लोगों की, चाहते थे, चुनाव को आगे खिसकाना चाहते। पंकज जोशी जी, मतलब मायने ये निकाले बीजेपी को फिक्र नहीं है, बीजेपी तो तैयार है चुनाव के लिए, कोरोना को लेकर चिंता नहीं है बीजेपी को। हम तैयार नहीं है, आप खुद स्वयं देखिए। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं यदि बीजेपी को चिंता होती और बीजेपी का सोच यदि होता, तो मैं कह रहा हूं माननीय हाई कोर्ट का सोच क्या था, क्या सुप्रीम कोर्ट का सोच क्या था। तो आज आप देखिए कि जब आप दो रास्ते अपनाते हैं, जब आप दो मुही बात करते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए कोर्ट के सामने भी जो है फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। आपने खुद ने कहा कि जब पंचायत के चुनाव हो तो आप पंचायत चुनाव कराने को तैयार हैं, बाकी चीजें हो तो आप तैयार हैं। और बाकी आप देखें कि अक्टूबर में जब चुनाव नजदीक आ गए, सरकार ने डेडलाइन दे रखी है, तब सरकार जागती है कि चलो आओ एक बार जो है अपन जो है एक्सटेंड के डेट ही ले आए जाकर के। मतलब आप देखिए कि सरकार कहीं भी जो है सीरियस नहीं है, ना कोरोना पे सीरियस है, ना जो है अपने काम पे सीरियस है, ना चुनाव पे सीरियस है। केवल अपने आंतरिक जो बेसिकली जो इनका प्रतिद्वंद है ना लगातार, वो जो है उनके जूझने में और उनको सुलझाने में और वही आपस में लड़ने में जो है इनकी पूरी शक्ति जो है खर्च हो रही है। अभी कल ही आप देखें, कल क्या हुआ कि चुनाव को छोड़िए, बाकी चीज छोड़िए, आपने जो है फिर सचिन पायलट जी के कोई जो है उनके कोई मीडिया सलाहकार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फिर वही मीडिया में बन गया कि आपस में दोनों में अभी भी ऐसी चल रही है क्या। तो सरकार केवल जो है आपने जो कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस की जो सरकार है, अपने अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। उनको ना लोग कारण क्या लगता है आपको, ना कोरोना से चिंता है, बार-बार कोर्ट का रुख अपना लेती है। यदि सुमित भाई बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटा देती है, क्यों, क्या चाहती है सरकार, क्यों पोस्टपोन करा रही है, आगे की तारीख क्यों मांग रही है? मानवता की रक्षा के लिए, जनता हाँ सर, मैं आ रहा हूँ आर तिवारी जी, रुकिए ना सर, मैं पंकज जोशी जी से सवाल था मेरा। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ, तैयार है, पंकज कल करा लो ना चुनाव। हाँ बिल्कुल सर, पंकज, हाँ सर बिल्कुल आपकी फिक्र मैं समझ सकता हूँ। पंकज जी, क्यों बार बार सरकार चाहती है कि आगे अभी इन चुनाव को टाला जाए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से सरकार आंकड़े छिपा रही है, जिस तरीके से सरकार पूरे आधिकारिक तौर पर जिस तरीके से काम में ले रही है, आप स्वयं देखिए। मैं आपको 2 घटना बताता हूं। आपके जो है डीजीपी जिनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, उनको पहले जो है वो जो है उनको हटा दिया जाता है। आपका चीफ सेक्रेटरी जो है उनको पहले हटा दिया जाता है। तीसरा, आप बिजली बोर्ड में देखिए कि वहां के जो उत्पादन निगम के सीएमडी थे, उनका ट्रांसफर किया जाता है और जो है उसी के बाद जो है वो अर्जेंट वीआरएस मांग लेते हैं। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं जो है, नहीं चुनाव नहीं, सरकार ही जो है अधिकारियों से जो है अधिकारियों के टारगेट करके आपसे उनका द्वंद्व है, आपसी जो लड़ाई है, लड़ाई के वर्चस्व को जीतना चाहती है। नहीं मैं कह रहा हूं ना,
उस वर्चस्व को, क्योंकि आपका निगम आ खुद जाएगा का लड़ाई का अरे झगड़ा मैं बता कदा रहा हूं आपने ना, देखा भाई नहीं। निगम आ गुप्ता जाएगा तो साहब, इनको पता है कि इनकी सारी पोल खुल जाएगी सामने राजस्थान आकर के के। प्रदेश अब पंचायत के भारतीय चुनाव जनता तो करा लिए पार्टी इन्होंने। का अध्यक्ष- अरे सुनिए ना आनंद तिवारी साहब, सुन तो मैं सुना रहा हूं। देखिए पंचायत के चुनाव जहां पर सिंबल से नहीं होते वहां तो आपने करा लिए, वहां तो आपको कोरोना की डर अरे नहीं था। वहां तो वार्ड ही उन्होंने कहा छोटे कि हैं। वार्ड छोटे नहीं, वहां तो वार्ड छोटे 400-500 लोगों के अरे बीच भाई में एक पंच कोरोना सरपंच वार्ड का छोटे होकर चुनाव देख के आ रहा है है। क्या? यहाँ 10-10 हजार लोगों मुझे का बताइए चुनाव है। सुमित भाई, सुमित यहाँ- भाई छोटा और बड़ा देख के आ रहा है क्या कोरोना? कि छोटा इसलिए मैं नहीं आऊंगा, अरे बड़ी जगह कोरोना आऊंगा? पंकज मुझे जी, बताइए जयपुर, कोरोना की चिंता कोटा, इतनी है जोधपुर में तो आपको संक्रमण सितंबर बढ़ में रहा क्या है हो गया? कि आर तिवारी जी, तिवारी साहब, आप परीक्षाएं भी तो हुई ना। हाँ या ना करेंगी तीनों। तिवारी साहब, सितंबर में परीक्षाएं भी पता तो नहीं हुई ना। घटेगा। देखिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने खूब गुहार लगाई आपके सामने। अरे पंचायत के सुनिए चुनाव ना। तो गुप्ता साहब 400-500 हाँ, लोगों के बिल्कुल बीच सर। में, मैं पहले कह चुका हूं। हमारे देहात के इलाकों में संक्रमण इतना तेजी से नहीं फैल रहा है। ये 3 महानगर है। पंकज जोशी खुद स्वयं में इस बात को प्रतीक लेके सर सुनिए ना, कि तीनों शहरों में सर, संक्रमण बढ़ तिवारी रहा है सर, या घट रहा है। सर, हाँ सुनिए भर ना। रही है, चुनाव के तिवारी लिए सर, जाने के लिए सुनिए हम ना। तैयार हैं, हम मना कर तिवारी रहे सर हैं, हम तो सुनिए ना। तैयार है। सर सुनिए तो सही, नीट जेडबलई की परीक्षा होती है, लाखों स्टूडेंट परीक्षा देते हैं। फाइनल ईयर्स की परीक्षाएं होती है, लाखों स्टूडेंट्स परीक्षा देती हैं। तब कोरोना संक्रमण को लेकर आपकी चिंता जाहिर नहीं होती है। अब अचानक से ये चिंता कैसे फूट पड़ती है? अरे भाई हम उस बात पे, मैं एक बात कहूं, मैं किसी के मानहानि नहीं कर रहा हूं। अदालतें जो फैसला दे रही हैं, कैसा फैसला दे रही हैं? डर क्या है सर, ये कोर्ट बताइए में ना। ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट सर, में डर क्या है? ऑनलाइन बताइए ना। सुनवाई हो रही है, सेशन कोर्ट में तिवारी ऑनलाइन साहब, सुनवाई डर हो क्या है रही बताइए ना सर। वहां कोर्ट में अगर कोई मरीज एक संक्रमण हो जाता तो सारी कोर्टें बंद हो जाती है। जनता के लोकतंत्र की, उनका अधिकार के बचाव सर, डर के क्या है लिए बताइए केवल ना। राजनीतिक दलों के ऊपर ही है सारी जिम्मेदारी। हम कम मना कर रहे हैं, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार है, कराए ना चुनाव। हम तो केवल इंसान का जीवन बच जाए इन 3 महानगरों में। व्यवस्थाएं कल कुछ कोई इस तरह की चुनाव कर के बाद दें, में अचानक आज व्यवस्थाएं जो कुछ इस 400-500 तरह की कर दें कि ना किसी को संक्रमण अभी फैले। बता रहे थे हो ना सकता है सचिन जी, ऐसा? कि चुनाव इतने संसाधन चुनाव तो होंगे आयोग ना, में 2 फेज में। ये निर्वाचन पहली बार आयोग है। सरकार के पास इतने संसाधन तो होंगे ना। संसाधन के लिए सरकार हर संसाधन देगी। ये अशोक गहलोत है जिन्होंने सबसे पहले एक नारा दिया था कि जीवन बचाना है, किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। हाँ, लॉकडाउन पूरे देश में चला, लेकिन राजस्थान में एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया। हमने कांग्रेस के सरकार ने उनके घर पे राशन पहुंचाया। तो जनता की आज भी हम 8 रुपए में इंदिरा रसोई हम चला रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हम इसको आगे इसलिए खिसकाना चाहते थे। सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। जब तमाम चीजें हो सकती हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो निकाय चुनाव क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रशासकों के भरोसे कब तक आप निगमों को छोड़ेंगे? क्या आपके पास कोई तारीख ऐसी आ गई सर? सुनिए ना, WHO की तरफ से या आपको कोरोना ने आकर बताया हो कि साहब मैं अगले साल जनवरी में वापस चला जाऊंगा, तो आप फरवरी में आप चुनाव करवा लीजिए, ऐसी कोई तारीख आई आपके नहीं है। पास? मास्क, ये हमारा सोच है, आम आदमी का सोच है कि 6 महीने के बाद में कोरोना संक्रमण कम होगा। जैसे देश में पहले आ रहे थे 96,000, 98,000, राजस्थान में तो लगातार बढ़ रहा है सर। अब वो आ रहे हैं कोरोना संक्रमण फरवरी मार्च से जब से पहला केस आया था उसके बाद से मैं देश की बात राजस्थान कर में रहा तो हूं, आंकड़े कम होते राजस्थान की दिखाई बात दिए कर रहा नहीं। हूं, तो संक्रमण कम डर हो किस बात का है सकता सर, बताइए ना। आशा पे तो हम जिंदा हैं। हमको लग रहा है कि जो भाई आने मनमुटाव वाले हुआ समय था में संक्रमण पिछले कम दिनों, होगा। उसका तो डर नहीं है जब- सर। पायलट कौन सा चुनाव गुट का हुआ तो डर नहीं है सर। क्या हो गया था? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे पायलट साहब, गुट का तो कोई पायलट डर तो नहीं है ना? हमारे ही थे, ये लोग भटका रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि हमने पायलट के आदमी नहीं, को देखिए मुकदमा कर राजनीतिक दिया। गलियारों में ये पंकज चर्चाएं जोशी आम हो रही हमारे हैं पायलट कि से तो सचिन घर का मामला है। पायलट कल सिंबल बांटना हमारे चाह रहे राजस्थान के थे, इसलिए उस वक्त इन राज्यपाल चुनावों को महोदय टालने की बात आपकी की पार्टी गई ने कि क्या कहीं प्रदर्शन सचिन पायलट किया? अपने चहेतों को सिंबल ना बांट साहब, दें। मेरी एक बात सुनो, मैं हाँ बोलिए। राजनीतिक ऐसा गलियारों में जो कुछ चर्चा हो नहीं रही है है। वो बता रहा हूं मैं आपको, बताइए। पायलट का अशोक गहलोत का कोई आदमी कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस का आदमी चुनाव लड़ेगा। यहां दिया कुमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री अपने नेतृत्व के खिलाफ पहले राज्यपाल से मिल लेती हैं राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने साथ में अलग डेलीगेशन लेकर के जाते हैं। ये तो कल की ही ताजा घटना है। पंकज जोशी बोले तो सही, राज्य का प्रदेश इकाई का अध्यक्ष और उसकी महामंत्री दोनों अलग अलग गवर्नर साहब के पास में राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के अलग अलग अपना ज्ञापन दे रहे हैं। फूड तो आपके हैं, पंकज जी। वसुंधरा जी आपके अरे साथ आप में भी चल जा रही हैं, आप नहीं भी ज्ञापन रही दे रहे है हैं, कौन मना और करता है हमारे आपको? घर के मजे ले रहे हो। पायलट हमारा
अशोक गहलोत हमारा, हम सब कांग्रेस के, और ज्योतिरादित्य जिसका सिंधिया जी? निशान हाथ, तो हमारे बीच में लड़ाने की कोशिश मत करो। आप लोगों ने तो बहुत कोशिश करी थी, वापस कांग्रेस में आ गए, नाराज होकर के आदमी रूठ के बैठ जाता, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हमसे दूर चले गया। आपके संभालो, कल की सब कुछ ठीक है ना सर अब कांग्रेस में? कैसे चलेगी बिना अध्यक्ष के? ठीक है पंकज जी बोलिए। सब कुछ ठीक है हमारे ठीक यहाँ, है, हाँ कोई पंकज जी लड़ाई बता रहे थे नहीं है। अभी कि सचिन पायलट के मीडिया पर्सन को किसी कुछ नोटिस वगैरह दिया। हाँ पंकज जी बोलिए। साहब इनका मैं कह रहा काम हूं- तो मिर्च नहीं, मसाला लगाना है। नहीं, पूरी नहीं, मैं भारतीय कह रहा हूं, जनता ये मैं पार्टी नहीं कह रहा, देश में देखिए, देख चुकी नहीं, है, नहीं, कांग्रेस सुमित को जी, मैं तोड़ना नहीं कह रहा, मुश्किल है। सुमित जी मैं नहीं कह रहा, सुमित जी आप लगातार देख लीजिए कि जिस तरीके से आप जो है पूरे ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से परिवर्तन किए गए हैं, जिस तरीके से उनके सेक्रेटरीज को चेंज कर दिया गया है, जिस तरीके से अरे उनकी इसका नगर निगम सुरक्षाओं को हटा चुनाव दिया से गया क्या है। और संबंध मैं कह रहा हूं है? कि उनको डर वो इस चीज का है, राजस्थान की क्योंकि प्रशासनिक मैं बताता हूं व्यवस्था के लिए राज्य के मुख्यमंत्री का मैं ये बताता हूं इसलिए डर अधिकार है, वो क्या करेंगे? अरे मैं बताता हूं इसलिए पंकज जी डर है लगता है आपको, यहाँ पंकज जी पर आपको लगता है कि जहां पर कोई सचिन नहीं, पायलट का कई बड़े- वर्चस्व ज्यादा है वहां पर अभी खतरा मोल नहीं लेना चाहती है सरकार कांग्रेस? देखिए अरे, नहीं वही नहीं वर्चस्व सचिन है। पायलट अभी जी यहाँ का बहुत कोई सारे अलग लोग राजस्थान हो गया हैं, क्या? बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों ने, आप यदि खुद देखें तो थोड़े दिन पहले मुरारीलाल मीणा जी ने जो है मुख्यमंत्री पर आपत्ति की थी कि जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, और जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ये ठीक नहीं किया जाएगा। ये दौसा के जो मुरारीलाल मीणा है इन्होंने करीबन 8-10 दिन पहले कहा था और बाकायदा मीडिया में कहा था। तो मैं कह रहा हूं कि केवल सचिन पायलट आहत नहीं है, बहुत सारे लोग आहत हैं, और अरे, आहत की आप देखिए जीवंत स्थिति जो है, पार्टी नहीं में सुनिए ना, और वैचारिक हालत क्या है, मतभेद होते केवल हैं, जो हमारे यहाँ है डंडा 2 राज अक्टूबर नहीं को है केवल कि आप डंडे जो से है मोदी जी स्टिकर ने छपवा जो कह करके दिया वही घरों में- होगा। नहीं अरे जीवंत सुनते ही ना, पार्टी में अरे सुनते विचारों जाइए में थोड़ा सा। मतभेद होते हैं, तिवाड़ी साहब, लड़ाई झगड़ा भी अरे होते तिवाड़ी हैं, साहब, लेकिन हम सब परिवार में एक अरे हैं। तिवाड़ी आप साहब, हमारे को परिवार में लड़ाने एक की वाले बेचारे कोशिश बहुत मत बाहर करो। निकाल दिया आपने। सचिन आनंद शर्मा पायलट जी से हमारा पूछिए, नेता अशोक सिब्बल साहब गहलोत से के पूछिए। नेतृत्व में काम कर रहे हैं अरे हमारे साहब मैं कह रहा हूं राजस्थान। उनका दर्द पूछिए, सिब्बल साहब से पूछिए, आनंद शर्मा जी से पूछिए, क्या पूछिए? और कि किनका दर्द कितना है, एक गुलाब नबी आजाद से पूछिए कि उनका दर्द कहाँ है। अरे भाई, बहुत सारे आप लोग हैं इधर दर्द वाले करा आप रहे हैं निगम अभी। की चुनाव मैं ये की कह रहा बात हूं, करो, और आप जो है निगम के राष्ट्रीय नहीं, बातें आप मत सितंबर करो। में तिवारी साहब क्या ये माना जाए कि सितंबर में चिंता कर बहुत लेते हैं, कुछ अक्टूबर में ठीक चुनाव नहीं कराने है, हैं। पार्टी के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं है, अरे इसलिए सब पार्टी कुछ बार ठीक बार है, कोर्ट ठीक का है दरवाजा साहब। खटखटा रही है और चुनाव मैं आज टालने के आपको लिए। कह के जा रहा हूं डिबेट में, अगर चुनाव आयोग हाई कोर्ट जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो उनकी अपनी कोई होगी परेशानी है उनको दूर करने के लिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये पंकज जोशी जी बैठे हैं, राजस्थान के तीनों बड़े नगर निगम के चुनाव अगर 31 तारीख तक हो जाते हैं तो हम तीनों नगर निगम में जीत करके आएंगे, हमारा मेयर बना और यदि करके चुनाव आएंगे। मेयर नहीं बना वो पाए तो बात क्या मैं इस्तीफा इसलिए देंगे कह रहा हूं मुख्यमंत्री? कि हमारी सरकार यदि नहीं ने बना पाए तो जनता की मुख्यमंत्री भलाई के इस्तीफा लिए देंगे काम क्या? किया है। मैं हम कह रहा हूं, हमारे मान काम के लीजिए, नाम पर वोट कैदी जी का मांगेंगे, हम दे देंगे या इस्तीफा। आपस में झगड़ेबाजी नहीं के आप नाम बता पर दीजिए वोट नहीं कि मांगेंगे, पीसीसी चीफ, धर्म के नाम पे मैं वोट कह रहा नहीं हूं मांगेंगे। पीसीसी चीफ जो है इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, कौन अरे इस्तीफे की क्या बात है, बताइए ना राजनीति में कौन करेगा? चुनाव में हार तो फिर जीत आप होती कह रहे हो है। यार जीत ये के आएंगे, मेरा बताइए कौन विश्वास करेगा? है उसकी कि जिम्मेदारी कौन अशोक लेगा, वो भी गहलोत तो बता जी के दें। नेतृत्व में हमने जितना उसकी आम आदमी जिम्मेदारी के बता लिए दें, काम तय कर लेंगे किया है, किसकी जिम्मेदारी हम रहेगी। तीनों नगर निगम में हमारा मेयर बना के रहेंगे पंकज जोशी जी। अरे वो तो तीनों- जनता बनाएगी कि आप सतीश क्या जी- बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, तो वो जनता जनता बनाएगी। सतीश जी तो सुप्रीम ठीक कोर्ट है। ने तो जवाब दे दिया है, हाई कोर्ट पहले बता चुकी है। दालें दी, अब रोटी दी। क्या दोबारा रुख करने से अगर निर्वाचन आयोग भी या फिर सरकार भी कह दिया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाईकोर्ट जाइए दोबारा, राहत चाहिए, तो क्या हाईकोर्ट का डिसीजन रह सकता है, चाहे कितनी भी दलीलें पेश क्यों ना कर लें ये लोग? क्या हो सकता है आगे? हम फिर कह रहे हैं न्यायपालिका क्या फैसला देगी। सतीश जी का अच्छा, देखिए सुमित जी, राजस्थान हाईकोर्ट का व्यू क्लियर कर दिया था उन्होंने, और लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि इलेक्शन कमीशन जाए और ये कहे कि हमें 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना तैयारियों के लिए चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे वातावरण ऐसा ठीक नहीं है, हम तैयारियां नहीं कर पाए कोरोना के कारण, तो शायद राजस्थान हाईकोर्ट उसको कंसिडर करे। और ये तो अब हाईकोर्ट के पर डिपेंड है, अब वो जाते हैं उसके बाद क्या आदेश होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन जाए या स्टेट गवर्नमेंट जाए, चुनाव और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टल पाएगा, केवल अपनी तैयारियों के लिए, और इनके पास तैयारियों का समय कम है। इस वजह से यदि हाईकोर्ट उसको यदि प्रेफर कर दे और तो ये हाईकोर्ट का आउट है। बाकी पंकज जी, जाना चाहिए। पंकज जी, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 2151 नए मामले सामने आए हैं। हो सकता है सरकार इसलिए ज्यादा चिंतित हो क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
देखिए मैं कह रहा हूं सर, बिल्कुल देखिए कोरोना का हर बात को हम राजनीति से जोड़कर ना देखें तो भी बेहतर होगा। तो नहीं राजनीति से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति से नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो कलेक्टर साहब हैं उनको ये चाहिए कि जो बूथ है, क्योंकि अब देखिए जो बूथ है उनकी बूथों की संख्या बढ़ा करके जो उन्होंने कहा है कि भाई 2 फेज में करा दें, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 फेज में करा दीजिए, क्योंकि दो निगम हो गए हैं, एक जो है हेरिटेज हो गया है और एक जो है ग्रेटर हो गया है। तो आप दोनों में अलग अलग डेट को चुनाव करा दीजिए, जिससे कम से कम दूरी बना करके सभी चीजें जो है, ये सबसे क्लियर बात है कि लोगों की जो है हेल्थ है उसका पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और सरकार ये व्यवस्था करे कि जो है दूरी बनाते हुए कोरोना से बचते हुए। आर तिवारी साहब आखिरी कमेंट। देखिए कब तक चुनाव टालेंगे, क्या चुनाव टालने से कामकाज प्रभावित नहीं होगा, और क्या कोई डेडलाइन है, कब तक आप चुनाव टालकर इसी तरह से कोर्ट का रुख करते रहेंगे? कोई तो तारीख होगी ना सर, चुनाव टालने की कोई तो तरीका होगा ना इसका। हम जीवन बचाने की हाँ बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी चिंता मैं समझ रहा हूँ, ये चुनावी पार्टी वाले ये पंकज सर सुनिए ना, कब तक हम देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी सवाल यही पूछ रहे हैं कि प्रशासकों के भरोसे कब तक निगमों को छोड़ा जा सकता है सर? कोई तो तरीका होगा ना इसका। हम तैयार हैं, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। जाने की जरूरत पड़ी क्यों सर सुप्रीम कोर्ट? करते हैं जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाना ही क्यों पड़ा सर? तीनों नगर निगम करवा लेते चुनाव। इंसानियत को, अरे भाई मार्च ड्यू थी तो मार्च में तो कर्फ्यू लग गया ना, देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन शुरू कर दिया, फिर चुनाव कहां होते? उसके बाद में 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, फिर कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ रही है। कलेक्टर साहब ने कह दिया निर्वाचन आयोग कहता है तो आप तैयार है ना चुनाव के लिए? एक लाइन में हम तैयार हैं। ठीक है सर, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है सर, तीनों नगर निगम के चुनाव में जाने के लिए तैयार है कांग्रेस पर। ठीक है, शुक्रिया सर तिवारी साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जोशी जी शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सतीश कुमार शर्मा जी शुक्रिया आपका भी अपना वक्त हमें देने के लिए। तो तैयार है कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए। अब आने वाला वक्त बताएगा। कोर्ट ने कह दिया है 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उसके बाद निर्वाचन आयोग क्या कहता है, क्या दोबारा हाईकोर्ट का रुख अपनाएंगे या फिर तय तिथि पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 31 तारीख हाईकोर्ट ने जो डेट दी थी उससे पहले अब चुनाव होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।